हाँ दोस्तों, हम गायक कलाकार विष्णु यादव चकमान सिंह कांवल भदोही की धरती से आप लोगों के बीच में होली की उत्पत्ति कैसे हुई एक लोकगीत भेजने का काम कर रहा हूँ। इस गीत के संयोजक आदरणीय परम पूजनीय हमारे बड़े भाई धनंजय सिंह जी के देख रेख में शारदा स्टूडियो के सौजन्य से लक्ष्मी विष्णु म्यूजिक ग्रुप में आप लोग यह गीत को सुन सकेंगे। हमारे मास्टर भैया इशारा करत हुन, का इशारा करत हुन? होलिया मनावे लोग कवन करनावा, होलिया मनावे लोग कवन करनावा, सुना दसता नहवा होलिया के। अरे जियो वीर वीर, क्या बात है? अरे मारे भदोही के लाल। यह बात कब की है साथियों? बिरहा सुने वाले साथी, लोकगीत सुने वाले साथी गौर कीजिएगा। पहले लाइन में कहना हो मास्टर भैया, रहले ही न कश्यप राजा जग में महान हो, भक्त प्रहलाद रहले जेकर सनतान हो, मारे चाहे जान सुत के बना के योजनवा, मारे चाहे जान सुत के बना के योजनवा, सुना दसता नहवा होलिया के। जियो शेर, क्या बात है? अरे बाबू, अरे भैया, बिरहा सुने वाले साथी, राजा हिरण्यकश्यप को यह वरदान था धनंजय भैया कि ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र मरूं। यहाँ तक वरदान था कि ना मैं किसी पशु से मरूं, ना मैं किसी जीव से मरूं, ना मैं किसी नर से मरूं, ना मैं किसी नारी से मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं। अरे भैया, ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। यह वरदान लेने के बाद तीनों लोकों में बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही पूजा करो। अरे बाबू, अरे भैया, उसे एक संतान पैदा होता है जिस संतान का नाम प्रहलाद बताया गया साथियों। प्रहलाद जब पैदा हुआ तो श्री हरि विष्णु को पूजने लगा। बहुत समझाने पर भी जब प्रहलाद भक्त नहीं मानता है, श्री हरि विष्णु को पूजना बंद नहीं करता है, तो आज हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र, अपने ही बेटे को मारने का प्लान कर रहा है साथियों। गौर कीजिएगा साथियों, यहाँ पे मैं राक्षस और इंसान की परिभाषा धनंजय भैया देता चलूं। राक्षस वही है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए अपने ही बेटे को मारना चाहे, वह राक्षस है। और इंसान वह हो साथियों जो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बेटे की कुर्बानी दे दे, उसे अच्छी शिक्षा दे, वह इंसान है साथियों। आखिरकार राजा हिरण्यकश्यप करता क्या है? अपने बेटे से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उसका बेटा श्री हरि विष्णु को भज रहा है, हिरण्यकश्यप को नहीं भज रहा है साथियों। आखिरकार वह बाप करता क्या है? अपने बेटे प्रहलाद को मरवाने के लिए एक चाल चलता है। क्या चाल चलता है साथियों? होलिका बहन को पापी तुरंत बुलावाया,
चिता लगवाया। अरे गोदिया में लेके बैठी आलरा सुगनावा, गोदिया में लेके बैठी आलरा सुगनावा, सुनता सतनावा होलिया के। गोदिया में लेके बैठी आल्हा सुगनावा, होलिया के। गोदिया में लेके बैठी आल्हा सुगनावा, होलिया के। सुनने वाले साथी, आवाज जहाँ तक जा रही है आप सभी को पता है कि हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका बताया गया, जिसे आग में न जलने का वरदान था। आखिरकार वह पापी राजा हिरण्याकश्यप करता क्या है, अपने बेटे प्रहलाद को मरवाने के लिए, भक्त प्रहलाद को जान से मरवाने के लिए एक चाल चलता है। अपनी बहन होलिका के गोद में प्रहलाद को बिठा करके लकड़ी की सेज चिता को सजाया है और उस पे होलिका को बिठा करके गोद में प्रहलाद को रख दिया है। सोच रहा है पापी, सोच रहा है कि होलिका तो जलने वाली है नहीं, ये प्रहलाद जल जाएगा, प्रहलाद मर जाएगा तो मेरे मन का भार कम हो जाएगा। आखिरकार होता क्या है कहना हो। अगिया लगा के कैले होलिका दहनावा, आगिया लगा के कैला होलिका दहनावा, आगिया लगा के कैला होलिका दहनावा। जरी गईले होलिका बची गईले ललनावा, गईले होलिका बची गईला ललनावा, गईले होलिका बची गईला ललनावा। खुशियाँ मनावे लोग सकल जहनावा, खुशियाँ मनावे लोग सकल जहनावा, सुना दसतनावा होलिया के। दुनिया बनावे लोग सकल जहानावा, जहानावा दुनिया बनावे लोग सकल जहानावा, होलिया का। गौर कीजिएगा साथियों, इतिहास गवाह है कि प्रहलाद जब होलिका के गोदी में बैठता है, श्री हरि विष्णु को जपना बंद नहीं किया है, आग को लगा दिया जाता है, आग जलने लगती है। राजा हिरण्याकश्यप तो सोच रहा है कि होलिका तो मरने वाली है नहीं, होलिका को आग में न जलने का वरदान है, लेकिन विधि का विधान, कुदरत की देन, इतिहास जानता है कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान विष्णु को आना पड़ा है अवतार लेकर के। उनकी ऐसी कृपा होती है कि आज होलिका उस आग में जल जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद जिंदा बच जाते हैं। साथियों गौर कीजिएगा, आज भी प्रहलाद जिंदा है और आज भी दिलों में होलिका भी जिंदा है। मैं आपको बताता चलूं कि प्रहलाद का अर्थ होता है आनंद और होलिका का मतलब होता है कि जलने वाली लकड़ी। अगर आप किसी को देख करके जल रहे हैं, मनोमन सुलग रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिल में आज भी होलिका जिंदा हो। अगर आप किसी भी प्राणी को देखकर, किसी को भी देखकर आनंदमयी हो रहे हैं, सुखमय का आनंद ले रहे हैं, किसी से मतलब नहीं, किसी से नफरत नहीं, बिल्कुल जलन नहीं, तो समझ लीजिए कि आप ही प्रहलाद हैं और आपके ही हृदय में प्रहलाद पल रहा है। इसलिए आखिरी में गुरु घराने का परिचय कहना हो मास्टर भैया। गुरुवर बिहारी गुरु गणेश